हेलो गाइस, आप सभी का हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पर स्वागत है। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 19 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ मेथड्स लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में स्टार्ट किया था। साथ ही साथ हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कशन करी थी, जैसे कि हम एक यूज़र मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमें चाहिए, हम मींस कंट्रोलर पे कैसे लोड करते हैं, और हमने एक सिंपलेस्ट मेथड को कॉल किया था समथिंग फाइंड ऑल। सो इस वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरीज के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको ये लगे कि हम जो मेथड्स यूज़ करने वाले हैं लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट के लिए वो काफ़ी सिमिलर है हमारे क्वेरी बिल्डर अप्रोच मेथड्स के साथ। ये बिल्कुल सही होगा। जो डिफरेंस है दोनों में वो है ओनली ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ मॉडल इंस्टेंस वेरिएबल, जो कि हम एक मॉडल इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और क्वेरी बिल्डर अप्रोच में हम एक टेबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं हम अपने इंसर्ट मेथड को। सो मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक फंक्शन इंसर्ट डेटा 3। अगर हम मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, सबसे पहले हमें एक मॉडल इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। इंस्टेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट। इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने अपने मॉडल क्लास फाइल को लोड किया था। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करने वाले हैं। सो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम होगा यूजर मॉडल। आप कुछ और भी रख सकते हैं। ये रहा हमारा यूजर मॉडल क्लास। इंसर्ट डेटा, सबसे पहले मैं कुछ इंसर्ट डेटा क्रिएट करूंगा, और हमारे टेबल में जो कॉलम्स है अगर आपको याद हो तो कॉलम्स के नेम हमारे नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर है। इसके अंदर मैं कुछ डमी वैल्यू पास करूंगा। ये रहा हमारा कुछ डमी वैल्यूज। अब मैं इंसर्ट मेथड को कॉल करने वाला हूं। सो मैं क्या करूंगा, यूजर मॉडल यह है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं कॉल करूंगा इंसर्ट मेथड को। इस इंसर्ट मेथड के अंदर हम अपने डेटा वेरिएबल को पास करने वाले हैं। मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा। अगर आपको क्वेरी बिल्डर क्लास के इंसर्ट मेथड की डेटा अगर मीन्स उसके प्रोसीजर को अगर याद रखा होगा आपने, तो आप देख सकते हैं यह काफ़ी सिमिलर है। जो डिफरेंस थी वो है हमारा यहाँ की हम एक टेबल वेरिएबल क्रिएट किया था समथिंग कॉल्ड बिल्डर इक्वल टू दिस डीबी टेबल, और यहाँ पर हमने पास किया था अपने टेबल नेम को। सो यही लाइन्स की सिर्फ डिफरेंस थी। यहाँ पर हमने यूज़र मॉडल लिखा हुआ है, वहाँ पर वो बिल्डर थी, बाकी सारा कुछ सेम था। यहाँ पर हमने अपने इंसर्ट मेथड के जरिए कुछ डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। अब मैं जाऊँगा यूज़र मॉडल के अंदर, और जाने से पहले अगर मैं रिटर्न डेटा को प्रिंट कर दूँ, सो रिटर्न अंडरस्कोर डेटा इको रिटर्न डेटा, सेव कर दूँ इस साइट कंट्रोलर को, बैक टू routes.php। हम एक राउट क्रिएट करने वाले हैं। सो ये होगा हमारा इंसर्ट -data-3, और जो मेथड क्रिएट किया हुआ हमने वो है इंसर्ट डेटा 3। मैं कॉपी करूँगा राउट को, ब्राउज़र पे जाऊँगा, index.php, और ये रहा हमारा इंसर्ट -data-3। जो रिटर्न वैल्यू है वो आप देख सकते हैं हमारे पास 10 है। ये 10 हमारी रिटर्न आईडी है जो कि हमने नया रो इंसर्ट किया है। अगर मैं जाऊँ टेबल पे, ओपन करूँ टेबल को,
आप देख सकते हैं जो नया रो हमने इंसर्ट किया हुआ है उसकी आईडी इक्वल्स टू 10 है। सो ये था हमारा इंसर्ट मेथड। अब नेक्स्ट उसी तरीके से हम इंसर्ट बैच मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, इंसर्ट बैच मेथड हम बल्क डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस डेटा एरे के अंदर मैं कुछ नए एरेज को क्रिएट करूँगा। सो ये हमारा फर्स्ट एरे, ये होगा सेकंड एरे। अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा अपडेट कर दूँ, ये हमारा डेटा 2 है, ये डेटा 3 होगा। नाउ हमारे पास दो डेटा एरेज हैं और इस बार हम बल्क डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। मैं इस लाइन को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, इस इंसर्ट मेथड को मैं कमेंट कर दूंगा और यहाँ पर जो हम कॉल करने वाले हैं वो है इंसर्ट बैच। इंसर्ट बैच मेथड की हेल्प से हम बैच डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसे कमेंट कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे, रिलोड करूंगा। हमारे पास कोई डेटा आउटपुट में नहीं आया है, इसका मतलब कि हमने कोई प्रिंट आर या इको यूज़ नहीं किया है। वापस जाएंगे हम अपने डेटाबेस पे, इसे रिलोड करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारे पास डेटा 2 और डेटा 3 दोनों ही इंसर्ट हो चुके हैं। सो सक्सेसफुली हमने अपने इंसर्ट मेथड को और इंसर्ट बैच मेथड को मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट के जरिए एक्सिक्यूट कर लिया है। जो नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा अपडेट। सो अपडेट डेटा 3 हम एक नया मेथड क्रिएट करेंगे, यूज़र मॉडल इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यूज़र मॉडल इक्वल टू यूज़र मॉडल। अगर हम कहें कि हमें 11th नंबर आईडी अपडेट करनी है तो हमें एक वेयर कंडीशन चाहिए, मीन्स आईडी इक्वल्स टू 11 और अपडेटेड डेटा चाहिए। तो सबसे पहले हम अपडेटेड डेटा क्रिएट करेंगे। अपडेटेड डेटा नेम, ईमेल, ये है हमारे टेबल्स के कॉलम, फ़ोन नंबर, और अगर मैं कहूँ अपडेटेड, ये हमारा अपडेटेड नेम है, अपडेटेड ईमेल एड्रेस, और यहाँ होगा हमारा फ़ोन नंबर। साथ ही साथ हमें वेयर कंडीशन चाहिए। सो अपडेट आईडी वेयर कंडीशन, मैं टाइप करूँगा अपडेट अंडरस्कोर आईडी और हम जो अपडेट करने वाले हैं उसकी आईडी है इक्वल्स टू 11। सो है आईडी इक्वल्स टू 11। अब मैं कॉल करूँगा अपने अपडेट मेथड को। सो अपडेट मेथड को कॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़र मॉडल। मैं कहूँगा वेयर मेथड वेयर आईडी इक्वल्स टू अपडेट आईडी, इट्स नॉट अपडेटेड, अपडेट आईडी जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा सेट मेथड को। इस सेट मेथड के अंदर हम अपने अपडेटेड डेटा को पास करेंगे और वो अपडेटेड डेटा हमारा डेटा वेरिएबल में स्टोर्ड है। उसके बाद मैं कॉल करूँगा अपडेट मेथड को। सो फाइनली हमने सारा कोड कर लिया हुआ है। जाऊँगा मैं routes.php पे, एक नया राउट क्रिएट करेंगे हम। सो अपडेट डेटा 3, कॉपी दिस मेथड, पेस्टिंग इट हियर, एंड अगर मैं कॉपी कर लूँ इसे, ब्राउज़र पे जाऊँ, पेस्ट करूँ, एंटर प्रेस करूँ, टेबल पे जाऊँ, रिलोड करूँ, तो हम देख सकते हैं हमारी 11th नंबर रो आईडी अपडेट हो चुकी है। सो अभी तक गाइज हमने अपने इंसर्ट मेथड के दो वेज लाइक इंसर्ट, इंसर्ट बैच और अपडेट मेथड को डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट और जो फाइनली हमारा वो है डिलीट मेथड। पब्लिक फंक्शन डिलीट डेटा 3, इस मेथड के अंदर हम यूज़र इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। सो यूज़र मॉडल न्यू यूज़र मॉडल, इसके अंदर हम उसी तरीके से डिलीट मेथड को कॉल करेंगे जैसे हम अपने क्वेरी बिल्डर अप्रोच में कॉल करते थे। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर होगी एक
वेयर कंडीशन मीन्स किस आईडी को हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट अंडरस्कोर आईडी। अगर मैं जाऊँ डीबी टेबल पे, सो हम 12th नंबर आईडी को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो ये है 12th, और सिंपली यूज़र मॉडल के हेल्प से हम डिलीट मेथड को कॉल करने वाले हैं। और इस डिलीट मेथड को कॉल करने के पहले मैं बाइंड करूँगा वेयर कंडीशन, और इस वेयर कंडीशन में हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि आईडी इक्वल्स टू डिलीट आईडी। इसका मतलब कि हम इस आईडी को डिलीट करने वाले हैं। मैं जाऊँगा routes.php पे, एक नया राउट क्रिएट करूँगा, डिलीट डेटा 3, कॉपी करूँगा मेथड को, पेस्ट कर दूँगा। मैं राउट को अगर कॉपी करूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, पेस्ट करूँ, टेबल पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा, तो हम देख सकते हैं हमारे 12th नंबर आईडी सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। एक और बात जो कि हमने जितने भी मेथड्स यूज़ किए हैं, लाइक अपने डिलीट मेथड के अंदर, अपडेट मेथड के अंदर, अगर आपको याद हो तो हमारे पास इसके अल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं। कैसे कि हमने यहाँ पर डिलीट मेथड के अंदर इस वे में यूज़ किया हुआ है। इसी ऑपरेशन को आप इस वे में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक यूज़र मॉडल डिलीट मेथड। इस डिलीट मेथड के अंदर आप डायरेक्टली वेयर कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। सो आइदर वी कैन कॉल डिलीट मेथड समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस। ये वो दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसको हम यूज़ करके अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि हमने यहाँ पर वेयर कंडीशन यूज़ किया हुआ है वेयर मेथड के अंदर, बट यहाँ पर हमने जो वेयर कंडीशन यूज़ किया है वो डायरेक्टली हमने डिलीट मेथड के अंदर यूज़ किया है। इसी तरीके से मैं इसे पहले कमेंट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं अगर अपडेट मेथड के अंदर जाऊं तो ये हमारा मेथड है जो कि हमने यूज़ किया है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक अपडेट, और इस अपडेट के अंदर हम पास करेंगे सबसे पहले अपना अपडेटेड डेटा। उसके बाद मैं एक एरे क्रिएट करूँगा और ये होगा हमारा वेयर कंडीशन। तो इन दो वेज में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर है कि हमने कंडीशंस के लिए वेयर मेथड यूज़ किया हुआ है, डेटा के लिए सेट मेथड यूज़ किया है। बट जो ये वे है इसमें हमने अपने वेयर कंडीशन साथ ही साथ अपडेटेड डेटा सभी कुछ को हमने अपने अपडेट मेथड के अंदर इंक्लूड कर दिया है। सो ये थी वीडियो सेशन गाइस हमारे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट मेथड्स के बारे में जो कि हमने मॉडल्स के जरिए किया। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम अपने सेलेक्ट क्वेरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे एज वेल एज सम वेयर कंडीशंस। So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.